हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम मल्हार बुक से रहीम के दोहे पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रहीम के दोहे जो आपके हैं उसके अर्थ आपको बताए, शब्दार्थ भी आपने लिखे, और आज की क्लास में हम रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे और एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो ये दोहे आपके मल्हार बुक से लिया गया है, रहीम के दोहे। तो हमने इन दोहों को प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया और आपने इनके भावार्थ और शब्दार्थ भी लिखे होंगे। आइए एक बार रिवाइज करके फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले दोहे में रहीम जी ने कहा है कि रहीमन देखी बड़ीन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके या बड़ों का साथ मिलने से आप छोटों को त्याग मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर वस्तु की अपनी कीमत होती है, अपना उसका महत्व होता है। जहां काम, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां तलवार उस काम को नहीं कर सकता है। अब सिलने में आपको सुई की आवश्यकता है, तो आप तलवार से उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर चीज का, हर वस्तु का महत्व होता है। हर व्यक्ति का जो है सम्मान आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों की संगति मिलने से आप छोटों को छोड़ दें। हर कोई जो है आपके काम आता है। दूसरे दोहे में कवि यहाँ रहीम जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार से तरुवर अर्थात जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरवर अर्थात तालाब अपने पानी को, अपने तालाब का पानी स्वयं नहीं पीता है, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम दास जी कहते हैं इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो अपनी संपत्ति का संचय, अपनी संपत्ति का को जो है किस लिए सजोते हैं, वो किस लिए इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि वो दूसरों के काम आए, स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। क्योंकि जैसा प्रकृति ने जो है हमें सिखाया है, जो वृक्ष है वो प्रकृति से हमें मिलता है, जो तालाब है प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो प्रकृति हमें सिखाती है परोपकार करना। ऐसे ही प्रकृति में कुछ सज्जन पुरुष होते हैं जो अपने धन और संपत्ति का संचय करते हैं परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए। नेक्स्ट दोहे में रहीम जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये धागा जो है अत्यधिक कमजोर होता है। प्रेम का जो धागा है वो कमजोर होता है, उसे हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, और यदि आपने एक बार तोड़ दिया, यद्यपि आपने एक बार तोड़ दिया तो फिर वो नहीं जुड़ेगा। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, और अगर मिल भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब इसका कहने का भावार्थ क्या है? कहने का भावार्थ ये है कि जिनसे आपके प्रेम संबंध हैं उनको आप बड़े संभाल कर रखिए, नहीं तो एक बार अगर उनमें वो रिश्ते जो है एक बार खराब हो गए तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। गांठ का मतलब यहाँ मनुष्य के संदर्भ में यहाँ पर मन मुटाव से होगा। आप जो है कितना भी फिर उस रिश्ते को संभालने की और सुधारने की कोशिश करें, फिर उसमें गांठ पड़ ही जाती है। इसलिए प्रेम से जो है, प्रेम के धागे को जो है बड़े प्रेम से रखना चाहिए, उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, छिटकाई यानी झटके से। फिर आगे रहीम जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। अब पानी कहाँ रखिए? बिन पानी के सब सून है, पानी गए न उभरे। यदि पानी चला गया तो मोती मानस चून, इन सब का जो है कोई अर्थ नहीं है,
ये व्यर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक पानी का 3 अर्थ बताया है। इन्होंने मनुष्य के लिए पानी किसे कहा है? मनुष्य के लिए, मनुष्य हो गया ये, इसको ठीक कर लेंगे आप। पानी के 3 अर्थ हैं, ठीक है। पानी के 3 अर्थ हैं। मनुष्य के लिए विनम्रता से है। यदि मनुष्य विनम्र है, मनुष्य में विनम्रता है, तो उसका मोल है, उसका जो है अर्थ है। नहीं तो विदाउट, जिसमें विनम्रता ना हो, क्योंकि विनम्रता नहीं होगी, धैर्य नहीं होगा और मनुष्य का चरित्र, उसका व्यक्तित्व जो है अच्छा नहीं होगा, तो वो व्यर्थ है। दूसरा, यहाँ मोती के लिए कहा है। मोती में पानी होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, चमक। मोती के लिए चमक से है। और आटे में यदि जल ना हो तो उस आटे का आप, आटे से आप रोटी नहीं बना पाओगे। तो 3 अलग अलग अर्थ हैं। मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए, मोती में चमक होनी चाहिए और आटे में जल होना चाहिए, तभी इनका अर्थ है, नहीं तो ये व्यर्थ है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होई। रहीमदास जी कहते हैं विपदा जो है वो भली होती है जो थोड़े दिन की होती है। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। क्योंकि आपका हित और अहित चाहने वाला आपको तभी पता चल जाएगा जगत में, संसार में आपके साथ कौन खड़ा है। तो सच्चा मित्र आपका कौन होगा? जो आपके साथ खड़ा होगा। रहीमन जीवा बाबरी कहीं गई सरग पताल। रहीमदास जी कहते हैं ये जो हमारी जीवा है ना, जो हमारी जीव है, ये बड़ी बावरी है। क्यों है बावरी? क्योंकि इसके कहने से ही आप स्वर्ग जैसा महसूस करेंगे और पताल जैसा एहसास भी आपको इसी से होगा। आप तो कहीं भीतर रही। ये जो जीव है खुद तो कह करके अंदर रहती है, आपके मुंह के अंदर, और कहते हैं जूती खात कपाल, जूते पड़ेंगे आपके कपाल में, यानी कि आपके सिर में। तो आपको कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप किसी को कुछ कहते हैं तो आप सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि हमारी जीभ तो कुछ भी कह देती है। और कभी आप किसी के लिए अच्छे वचन कहेंगे, अच्छे शब्द कहेंगे, तो आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा। और जब आप किसी को गलत शब्द कहेंगे तो आपको जो है पताल यानी कि नर्क जैसा जो है एहसास होगा। लेकिन कहते हैं ये जीभ जो है कहकर तो अपने आप तो भीतर ही रहती है मुख के अंदर, लेकिन जो तिखात कपाल, सर में आपको यानी आप पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे तय साची मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, आपके रिश्ते नाते मित्र, आपके जो दोस्त हैं वो आपके कई तरीके से आपके से जो है रिश्ता जोड़ेंगे। लेकिन जब विपत्ति आएगी उस समय सच्चे मित्र ही आपका साथ देंगे। तो सच्चे मित्र के वही है जो विपत्ति में, जो आपकी विपत्ति के समय आपके साथ खड़ा होगा, वही आपका सच्चा मित्र होगा। आइए इस दोहे के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो यहाँ पहले कुछ पाठ से प्रश्न हैं, तो इन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कहा है, अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए क्या कहते हैं, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्न का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा होगा, उसके सामने आपको स्टार बनाना है, तारा बनाना है। तो कहते हैं रहीमन जीवा बाबरी कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव क्या है? सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, या फिर सदा सच बोलना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ है? अभी अभी हमने बताया। चलिए, तो
सदा सच बोलना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, ये भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि आपको हमेशा जो है सोच समझ कर, कई बार क्या होता है आप सच बोलते हैं और लोग आपको जो है बुरा, इसलिए अगर आप झूठ झूठ तो आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और सच देखिए आपको कहाँ पर कितना बोलना, कई बार आप सच बोलने के चक्कर में आपको जो है, जो आपका रहीम दास जी की का जो दोहा है कि आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, तो ये सच बोलने में भी जो है कई बार जो है आपको सच तो बोलना ही चाहिए, ये तो सत्य है कि आपको सच बोलना चाहिए, लेकिन हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अब सच भी आपको जो है कहाँ पर, सच भी आपको कहाँ पर बोलना चाहिए, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका उत्तर जो है पहला सबसे सही होगा कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से यही कहा है कि हमें जो है जहिमन जीवा बाबरी कहीं गई सरग पताल। यदि हम प्रैक्टिकली इसको व्यवहारिक जीवन में लें तो हमेशा आप जो है सच बोलकर, अब कई बार जो है जो व्यक्ति सच बोलता है कई बार वो भी जो है मार खाने तक जो है उसकी नौबत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि अगला व्यक्ति कैसा है ये आपको नहीं पता। आपने एक ही चीज सीखी है कि आपको सच बोलना है, लेकिन सच आपको कहाँ पर बोलना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको सोच समझकर बोलना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। सच तो आपको बोलना ही है, लेकिन इस दोहे में रहीम जी हमें यही कहते हैं कि आपको कहाँ पर कितना बोलना है और क्या बोलना है, ठीक है। ये सच तो आपको बोलना ही चाहिए, लेकिन आपको जो है झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोच समझकर बोलना आपको चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलीवारी। इस दोहे का भाव क्या है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है, या तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या हर छोटी बड़ी चीज को जो है अपना महत्व होता है। तो देखिए तलवार सुई से बड़ी होती है, देखो साइज में तो बड़ी होती है, लेकिन महत्व किसका ज्यादा है, अपनी अपने स्थान पर सभी का अपना अपना महत्व है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना काम होता है, ऐसा नहीं है किसी एक का महत्व ज्यादा हो जाए। देखिए जहाँ सुई काम आएगी वहां तलवार का महत्व नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं तलवार का महत्व खत्म हो जाए, या जहाँ तलवार काम कर रही है वहां सुई काम नहीं कर सकती है तो उसका महत्व खत्म हो जाए, नहीं। सब, हर छोटी और बड़ी चीज का अपना अपना महत्व होता है। इस दोहे में वो यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जहाँ एक चीज आपके काम इस समय नहीं आ रही है तो वो कहीं और नहीं काम आएगी, वो आपका जहाँ उसका महत्व होगा वहां पर वही चीज काम आएगी, इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है, ठीक है। तो पहले का उत्तर सोच समझकर बोलना चाहिए, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक की वजह से ऊपर जो है गलत हो गया था, तो यहाँ उत्तर दोनों के सही लिखे हुए हैं कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, दूसरे का उत्तर। अब प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है और कारण बताना है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। दो उत्तर आपने चुने हैं ना, एक तो सोच समझकर बोलना और दूसरा हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ उदाहरण लाएंगे अपने मित्रों के साथ कि भाई ऐसा है, ये काम वहां पर काम आती है इसलिए उसका अपना महत्व है, और ये चीज यहाँ पर काम आती है इसलिए, जहाँ से यहाँ पर सुई और तलवार का उदाहरण दिया गया है। तो आपको बताना है कि आपको सोच समझकर ही क्यों बोलना चाहिए। आपको ऐसा भी तो उत्तर हो सकता है कि आपने सच बोलना है, जैसे कि ऊपर उत्तर दिया था कि सच बोलना चाहिए, तो आपने कहीं ऐसी जगह पर सच बोल दिया
कि आप पकड़े गए, फिर आपको जो है दूसरे व्यक्ति ने पीट दिया। तो इसलिए हमें जो है ये भी सोचना चाहिए कि सच कहाँ बोलना है। झूठ तो आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने के लिए भी आपको कई बार सोचना पड़ता है। तो हम अपने व्यवहार से किसी को अपना या पराया बना सकते हैं, है ना? आप अच्छा बोलेंगे तो आप उसे अपना बना सकते हैं, और आप बुरा बोलेंगे तो उसको आप पराया बना सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है, ऊपर जो दोहा दिया था कि ये जो जीव है ना, इससे आपको जो है स्वर्ग जैसा और पाताल जैसा महसूस होता है, पाताल जैसा। जब आप किसी को अच्छे वचन कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे, आप उससे जो है अपनापन रखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा। लेकिन आप किसी को कटु वचन कहेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो है हमेशा जो है सोच समझ कर बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है? और जो है पहले आपको एक बार सोचना चाहिए कि मैं ये कह रहा हूँ तो क्या ये सही है या गलत है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, ठीक है? हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो यहाँ पर ये उत्तर आपने क्यों चुना? क्योंकि आकार या धन से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। समय या आवश्यकता के अनुसार सभी का अपना अपना महत्व होता है। आप किसी का आकार देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये बड़ा है तो इसी का महत्व है, इसका महत्व नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, अपना अपना महत्व है। आपने आकार पर आप जाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो हाथी होता है, एक चींटी के डंक से वो मर जाता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी बड़ा है तो उसे चींटी नहीं मार सकती है? वो छोटी सी चींटी वो जो है एक हाथी को मार देती है, ठीक है ना? तो यहाँ आकार से मतलब नहीं है, बात होती है समय की और आवश्यकता की। आपको किस समय पर कौन सी चीज की आवश्यकता है, तो जिस समय आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी उस समय उसी का महत्व होगा। अब अभी आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई का ही यहाँ पर महत्व है। आपको पेन चाहिए, आपको कॉपी चाहिए, तो इसी का यहाँ पर महत्व है, ठीक है? तो जो भी आप काम जिस समय में कर रहे हैं, जिसकी भी आपको आवश्यकता है, वो जो है उस समय महत्व रखती है। अब उस समय जो है आपको किसी अन्य चीज को दे दिया जाए तो आप जो है उससे वो काम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको कुछ काटना है तो आपको चाकू चाहिए होगा, उस समय सुई काम नहीं आएगी। और जब आपको कुछ सिलना हो तो आपका चाकू या आपकी तलवार काम नहीं आएगा। तो आवश्यकता और समय के अनुसार ही वस्तुओं का अपना अपना महत्व होता है। तो सुई और तलवार का वस्तुतः अपना अपना अलग महत्व है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है। तो रहीमन धागा प्रेम का एक तरफ आपको भाव दिए गए हैं और एक तरफ आपको दोहा दिया गया है। तो देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीमदास जी ने क्या कहा है कि धागे, प्रेम के धागे को आपको जो है झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। दूसरा है रहीमन, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तय ही साचे मीत। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो अब आगे आपको स्तंभ 2 में भाव दिए गए हैं। आपको इन दोहों को इन भावों के साथ मिलान करना है। तो पहला है कि रहीम सज्जन परहित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति को संचित करते हैं। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में ही साथ रहते हैं। प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, तो इसका जो है उत्तर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेम के धागों की बात की गई है। इसको आपको झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, सजो कर सहेज कर उसे रखना चाहिए। संपत्ति की बात की गई है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो संपत्ति का संचय दूसरों के लिए, परहित के लिए करते हैं। परवर फल नहीं खाते हैं।
कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। ठीक है, तरवर फल नहीं खाते, कहते हैं सच्चे मित्र जो है जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाते। यहाँ पर आपको अर्थ में थोड़ा सा भाव में जो है चलिए, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। अच्छा, कवि कहते हैं, यहाँ रहीम कह रहे हैं कि जब आपके पास बहुत सारी संपत्ति होती है तो आपके सगे, आपके रिश्तेदार आपसे जो है कई प्रकार से रिश्ते बनाते हैं। विपत्ति कसौटी जय कसे तय साचे, जो विपत्ति में आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो इसका अर्थ, इसका भाव यहाँ ये होगा दूसरा, तरवर फल नहीं खाते है, जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, ऐसे जो सुजान यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। अब उत्तर ठीक है, चलिए तो उत्तर देख लीजिएगा। कहीं मैंने धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तो पहले का तीसरा है, हमने तीसरा ही किया था। और कहीं रहीम संपत्ति, तो दूसरे का दूसरा ही है और तीसरे का फर्स्ट है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए चलिए, अब यहाँ आपको पंक्तियों पर चर्चा करना है। तो पहली पंक्ति है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन की कटु सच्चाई पर आधारित है, जो हमारा जीवन है वो कटु सच्चाई पर आधारित है। कवि ने जीवन के यथार्थ का बहुत बारीकी से अध्ययन करके यह सत्य लिखा है कि यदि थोड़े समय के लिए विपदा अर्थात दुख या मुसीबत आकर जल्दी समाप्त हो जाती है तो वह अच्छी बात है। कभी लंबे समय तक रहने वाली कठिनाई या मुसीबत को भला नहीं कह रहे हैं। छोटे से समय के लिए आने वाली मुसीबत ही हमें बहुत कुछ बता देती है। दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं वो उस समय मुसीबत में हमसे किनारा, हमें जो है किनारा कर देते हैं, लेकिन केवल सच्चे जो रिश्ते होते हैं वो निभाने वाले लोग ही दुख में आपका साथ देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, रही मन जीवा बाबरी कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो यह दोहा भी मानव समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है कि कुछ लोग हर समय बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं। जीव के लिए तो वैसे भी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि यह बिना हड्डी की होती है, अर्थात यह कभी भी कुछ भी कह सकती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जीव तो बाबरी है, ये स्वर्ग से लेकर पाताल तक की चर्चा कर डालती है, जबकि स्वर्ग और पाताल हमारी कल्पना के आधार पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। उनकी वास्तविकता के विषय में कोई नहीं जानता। जीव स्वयं तो कुछ भी कहकर मुंह के भीतर छिपी रहती है और इसके द्वारा बोले गए जो अनेक वाक्य हैं वो लड़ाई का कारण भी बन सकती हैं। अर्थात गलत काम करती तो जीव है, पर सुनना या भुगतना हमें पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है सब में कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सोच विचार करके ही किसी को कुछ कहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ सोच विचार के लिए कुछ दोहे दिए गए हैं। दोहे को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो क्या लिखा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई,
टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार और तलवार के स्थान पर तलवार, और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इस प्रकार के बदलाव शब्द परिवर्तन के कारण हो सकते हैं, जहां समय के साथ साथ कई शब्दों का उच्चारण परिवर्तित हो जाता है और कोई जानबूझकर भी अपनी रचना में इन शब्दों को बदल देता है। हालांकि शब्दों के मूल अर्थ में बदलाव नहीं होता है। देखिए, ये शब्द वही हैं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बाकी शब्द को में तो परिवर्तन आता ही है। जैसे हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हैं, तो संस्कृत के शब्दों को जब हम थोड़ा सा बदल करके उनको लिखते हैं तो वो आपके तद्भव कहलाते हैं और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है शब्द परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। समय के साथ साथ कई शब्दों का जो उच्चारण है वो परिवर्तन हो जाता है, इस कारण हो सकते हैं। या फिर कोई जानबूझकर इन शब्दों को जो है बदल देता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का ही क्यों प्रयोग किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर किसी अन्य उदाहरण को सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो देखिए, इसमें जो है क्या कहा है कि प्रेम का जो धागा है वो क्या होता है, बड़ा कच्चा होता है। तो प्रेम के उदाहरण को उन्होंने धागे से ही यहाँ पर रहीम जी ने क्यों लिखा है? वो कुछ और भी लिख सकते थे, और अगर वो कुछ और है तो वो क्या है, अपने सुझाव आपको यहाँ पर देने हैं। तो इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग इसलिए किया गया है कि धागा प्रेम दर्शाने का एक उपयुक्त माध्यम है। जिस प्रकार धागे को जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगाना आवश्यक है और गांठ रुकावट के रूप में होती है। कुछ विद्वान इसका विरोध भी करते हैं। उनका मानना है कि रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, जीवन में मन मुटाव तो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है, कुछ विद्वान इसका विरोध भी करते हैं कि रिश्ते तो आपको निभाने ही पड़ते हैं। और आप सुनते भी होंगे इसको कि चाहे आपके मन में मन मुटाव हो या कुछ हो, रिश्ते तो निभाने ही पड़ते हैं और जीवन में मन मुटाव तो चलता ही रहता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर व्यक्ति की हर मन की इच्छा को पूरी कर सकें, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बहुत प्रेम से रहेंगे, वो व्यक्ति या वो जो आपका रिश्तेदार या आपका मित्र होगा, उसकी आकांक्षाएं आपके प्रति बढ़ जाती हैं। आप उसके साथ प्रेम जताओगे तो वो जो है आपसे ज्यादा अपेक्षाएं रखता है कि ये मेरे लिए ये करेगा, और जब आप उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं तो कहीं ना कहीं मनमुटाव फिर हो ही जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ विद्वानों ने इसका जो है विरोध भी किया है कि रिश्तों में मनमुटाव हो ही जाता है और ये संभव नहीं है कि आजीवन आप एक रिश्ते में ऐसा ना हो कि जिसमें मनमुटाव ना हो। हाँ, आप कटु वचन मत बोलिए किसी को, आप सोच समझ कर बोलिए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि आप हर व्यक्ति के मन की कर सकें, उसके मन की। और यदि व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा ही है, मनुष्य का स्वभाव, कि यदि उसके मन की नहीं हुई तो वो उससे घृणा करने लग जाता है, उसके साथ वो मन मुटाव जैसे भावनाओं को रखने लग जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप किसी के साथ आजीवन ऐसे रिश्ते रखें कि वो आपसे कभी मनमुटाव ना करे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जिससे आप थोड़ी सी प्रेम से बात कर दें तो वो आपसे जो है कुछ उम्मीदें रखता है, कुछ आशाएं वो करता है, और जिससे आप उम्मीद फिर आपकी जब पूरी नहीं होती है तो मनमुटाव के जैसे भाव आ ही जाते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है कि मनमुटाव किसी रिश्ते में ना हो, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लेकिन फिर भी जो है हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं कि किसी के लिए हम कटु वचन ना कहें,
किसी के लिए जो है कुछ ऐसा ना करें, ठीक है, कि जिससे उसका मन दुखी हो। तो ये तो हमें एक मानव होने के नाते भी जो है किसी का मन दुखी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम धागे के स्थान पर मोती का प्रयोग भी कर सकते थे। सच्चा मोती बेशकीमती होता है और उस पर यदि जोर से प्रहार किया जाए तो उसकी चमक को नुकसान पहुंचता है। वस्तुतः धागा शब्द अपने आप में संपूर्ण अर्थ समाहित किए हुए है। फिर भी यदि बदलाव करना ही है तो मोती को लिया जा सकता है। एक अच्छा उदाहरण है इसमें धागा, लेकिन इसमें आप मोती को भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि तरवर फल नहीं खात सरवर हैं, सरवर पिय ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है और प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। तो जैसा कि हमने दोहे में भी बताया कि जो तरवर यानी वृक्ष है और जो तालाब है ये प्रकृति है, प्रकृति की देन है और प्रकृति के द्वारा हमें ऐसा व्यवहार करने को प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। लेकिन मनुष्य के अंदर ऐसा भाव नहीं है, वो हमेशा स्वार्थ करता है, अपने लिए ही करता है सब कुछ। लेकिन प्रकृति ने वृक्ष बनाया है, तालाब बनाए हैं, पानी जो है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, ये सब जो है दूसरों के लिए काम करते हैं, मनुष्यों के लिए, दूसरों के लिए। तो प्रकृति से हमें जो है कई बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। फल और पानी अपने में समाहित करते रखती है, वे स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रकृति हमें देने की भावना सिखाती है और हमें भी प्रकृति की भांति ही प्यार, सम्मान और आशीर्वाद देने की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। प्रकृति हमें मुसीबतों का सामना करने और धैर्यवान बनाने की शिक्षा भी देती है। प्रकृति से हमें हर परिस्थिति में ढलना सीखना चाहिए। पवन से हमें निरंतर चलते रहने अर्थात सतत प्रयास करने की शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार आग स्वयं जलकर दूसरों को गर्मी देने की सीख देती है। हरी भरी जो प्रकृति मानव में उमंग का संचार करती है। धरती से हमें सहन शक्ति की शिक्षा मिलती है और आज हमें प्रकृति से शिक्षा लेकर उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने आज रहीम के दोहे से कुछ प्रश्न किए हैं। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।